नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे एसआई घोषणा पत्र के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी और साथ ही एसआई फर्दर कॉन्टैक्ट के बारे में अपन इस वीडियो में देखेंगे। प्रथम घोषणा पत्र एवं अधिघोषणा पत्र विभाग के निर्देश के अनुसार अपनी SSO ID से SIPF के न्यू पोर्टल से सबमिट करना है। यदि आपने पुराने पोर्टल से सबमिट कर दिया है तो भी आपको वापस न्यू पोर्टल पे ये कार्य करना है। तो सर्वप्रथम आपको SSO को लॉगिन करना है अपनी ID पासवर्ड लगाकर। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो SSO का होम पेज ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ SIPF का जो न्यू पोर्टल है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका SIPF पोर्टल का होम पेज ओपन होगा। तो पोर्टल पर आपके सामने एक आवश्यक सूचना दिखाई देगी, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यदि आपकी राज्य बीमा की प्रथम कटौती मार्च से अप्रैल 2022 के वेतन से होनी है तो प्रथम घोषणा पत्र की ऑनलाइन पूर्ति SIPF के नए पोर्टल पर करें। यदि आप द्वारा प्रथम घोषणा पत्र पुराने पोर्टल पर पूर्ति कर दी गई है तो भी आवश्यक रूप से नए पोर्टल पर आवेदन करें। ये आपके पास डैशबोर्ड पे दिखाई देगा आवश्यक सूचना। आप इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद सबसे पहले आपको अपना DDO देखना है। कई बार क्या होता है कि अपने किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने की वजह से SIPF का जो पोर्टल है वहाँ से अपनी ID ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, जबकि अपना पेमेंट बनता रहता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चेक करना होगा DDO कि वर्तमान में जो DDO है वो ही यहाँ शो हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि ये शो नहीं हो रहा आपके और कोई पुराना DDO शो हो रहा है जहाँ आप पहले कार्यरत थे, तो आपको अपने पुराने DDO से संपर्क करके अपनी ID को नए DDO के यहाँ ट्रांसफ़र करवानी होगी। पहले पुराने पोर्टल पर पुल करने का ऑप्शन था, जबकि नए पोर्टल पर ऐसा कोई ऑप्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आपको वहीं से अपनी ID को अपने नए DDO से DDO कोड प्राप्त करके वहाँ से DDO कोड से आप अपनी ID को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी सर्विस कैटेगरी चेक करनी है। यदि कैटेगरी में सबऑर्डिनेट जिस कैटेगरी में आपकी सर्विस लगी हुई है वो यदि सब सही है आपका डाटा, तो आप SI का फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ करेक्शन है तो आप DDO से संपर्क करके अपने प्रोफाइल को अपडेट करवा सकते हैं। कुछ प्रोफाइल में अपडेट आप अपने स्तर पे भी कर सकते हैं, जैसे नॉमिनी की डिटेल को आप अपडेट कर सकते हैं, नॉमिनी का बैंक अकाउंट आप अपने स्तर पे अपडेट कर सकते हैं, जन्मतिथि को भी आप अपने स्तर पर अपडेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ज्वाइनिंग डेट, कैटेगरी, ये आप अपने स्तर पे अपडेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपने DDO से संपर्क करना होगा। इसके बाद जो यहाँ पर सैलरी वाला टैब दे रखा है, इसके अंदर जो बेसिक आ रही है वो बेसिक आपकी यदि प्रोबेशन की आ रही है, ये जो बेसिक पे है, ये अभी जो डाटा पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पे शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ ये जो बेसिक है वो सभी लोगों की पुरानी ही बेसिक शो हो रही है। यहाँ पर किसी भी कार्मिक की नई बेसिक शो नहीं हो रही है। इस बेसिक को लेकर आप कतई चिंता न करें। आपके SI फर्स्ट डिक्लेरेशन के अंदर ये कहीं भी आपको बाधा नहीं देगी। आपको वहाँ पर जब आप SI का फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ भी आप अपनी बेसिक को अपडेट कर सकते हैं। तो बेसिक को लेके आप अपने DDO से संपर्क करने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो आप अपने स्तर पर अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो ध्यान रखना है कि यदि आप घोषणा पत्र सबमिट कर देते हैं तो पहले DDO के पास से रिजेक्ट करवा सकते थे, लेकिन अब जो नया पोर्टल है उस पर ये सिस्टम अभी नहीं है। ये जो अपन जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये आपके जिला हेडक्वार्टर पर सबमिट हो जाएगा।
और यदि आपने कुछ गलती की है तो जिला हेडक्वार्टर SIPF कार्यालय से आपको अपने फॉर्म को रिजेक्ट करवाना होगा। DDO लेवल पर ये रिजेक्ट का ऑप्शन अभी हाल फिलहाल में नहीं है। यदि आपको फैमिली की डिटेल ऐड करना है तो आपको यहाँ ऐड फैमिली डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर रिलेशनशिप, तो जो रिलेशन जिसको आप फैमिली की डिटेल ऐड कर रहे हैं उसके साथ आपका क्या संबंध है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उनकी बैंक डिटेल, IFSC कोड, अकाउंट नंबर और बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए बैंक की पासबुक, और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नंबर जुड़ा हुआ है उस पर OTP जाएगी। और जैसे आप OTP सबमिट करेंगे तो आपकी फैमिली की डिटेल ऐड हो जाएगी। तो आप अपने स्तर पर भी फैमिली की डिटेल को ऐड कर सकते हैं। सभी डिटेल भरने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो आपके पास मैसेज आएगा OTP सेंड सक्सेसफुली, आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ जो आधार से जुड़ा हुआ नंबर है उस पर OTP जाएगा, यहाँ आपको OTP सबमिट करना है। जैसे आप OTP सबमिट करेंगे आपकी फैमिली डिटेल ऐड हो जाएगी। जैसे ही OTP सबमिट करेंगे आपके पास डाटा अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, आप ओके कर दीजिए। देखो जैसे ओके किया अपन ने, पहले यहाँ पर एक ही फैमिली की डिटेल थी, अब जिसको अपन ने ऐड किया है उसकी डिटेल भी यहाँ पर शो हो गई है। तो इस प्रकार अपन फैमिली की डिटेल अपनी खुद की SSO ID से अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको DDO से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। तो दो चीज़ों की अपन ने बात की। सबसे पहले आपको DDO देखना है कि DDO जिस DDO में अपन प्रेजेंट में अपना वेतन मिल रहा है वही DDO से हो रहा है नहीं हो रहा। दूसरी आपकी जो बेसिक से संबंधित है, बेसिक आप अपने स्तर पर भी अपडेट SI के लिए कर सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ है आपको चाहिए फैमिली डिटेल, तो फैमिली डिटेल को आप अपने स्तर पर अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद जब आप SI का फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ SI पे क्लिक करना है और यहाँ पर उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन का ऑप्शन खुलेगा, क्लिक फॉर SI ट्रांजेक्शन। जैसे ही क्लिक ऑफ ट्रांजेक्शन SI पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके एम्प्लॉय डिटेल की जो फर्स्ट डिक्लेरेशन की डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि आपका DDO जिससे आपका पेमेंट बन रहा है वही है कि नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो नॉमिनी की डिटेल में आप जो शेयर 100% या 50% जिस हिसाब से आप यहाँ डिवाइड करना चाहें वो आप यहाँ पर जो पेंसिल का निशान है एडिट नॉमिनी पे आप यहाँ क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा। आप जैसे इसको 100% देना चाहते हैं तो यहाँ पर 100% करके सबमिट कर दीजिए। तो आपके सामने यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि आपने पहले किसी नॉमिनी को 100% दे रखा है, तो इसको पहले आपको 0 करना होगा। और जिसको आपको 100% बनाना है उस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर 100% पर क्लिक करेंगे तो आपका शेयर % अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, ओके पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको हैव यू एवरी सफर्ड फ्रॉम बिलो डिजीज यानी जो बीमारियां हैं उनसे संबंधित आपको यस नो में जवाब देने हैं। तो आप जो हैं उसमें सब में नो का ऑप्शन है, उसमें नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके पश्चात ये जो लीव से संबंधित कॉलम है, यदि आपने कोई लीव ली है बीमारी की वजह से तो उसकी डिटेल कब से कब तक ली है, तो ये बढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए। यदि ली है तो आप इसको बढ़ सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ कंफर्मेशन,
तो यहाँ आपको डेट ऑफ कन्फर्मेशन बनना है। जिस तारीख को आपका स्थायीकरण हुआ है वो स्थायीकरण की तिथि आपको यहाँ बननी है। उसके पश्चात आपको यहाँ अपनी बेसिक पे, यहाँ आप अपनी बेसिक पे अपडेट कर सकते हैं। यदि फिक्स की 23,700 या कोई और भी अन्य आपको दिखा रही है वर्तमान में जो बेसिक पे है, वो आप यहाँ मैनुअली फीड कर सकते हैं। इसके लिए आपको डीडीओ से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप अपनी बेसिक पे भरेंगे, यहाँ जो प्रीमियम की राशि है वो सिस्टम ले लेगा। इसमें आप जो एलिजिबल होंगे वो अमाउंट आप यहाँ भर सकते हैं। 2 स्लैब आप आगे तक भर सकते हैं। जैसे 34,800 की, तो आपके सामने जो स्लैब के अनुसार 2,200, 3,000, 5,000 आपको यहाँ दिखा रहा है। तो 2 स्लैब आप आगे तक भर सकते हैं। इन सर्विस में आप 2 बार फर्दर कॉन्ट्रैक्ट भी भर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ईयर ऑफ रिस्क के अंदर 2022 सिलेक्ट करना है, क्योंकि 11 अप्रैल 2021 को स्थायीकरण हुआ था। तो इनका जो ईयर ऑफ रिस्क रहेगा वो 2022 से रहेगा, 1 अप्रैल 2022 से। यहाँ इनकी एज ऑफ नेक्स्ट बर्थडे क्या जाएगी, और आपको यहाँ आई डिक्लेयर दैट द अबाउट सबमिट इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, यानी जो मैंने सूचना भरी है वो सब सही है। इस पर टिक करते हुए आपको सबमिट विद आधार पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मैसेज आएगा OTP सेंड सक्सेसफुली, आप ओके कर दीजिए। आपके पास जो आधार से जुड़ा नंबर है उस पर आपको OTP मिलेगा। OTP यहाँ सबमिट करके यहाँ क्लोज सबमिट करना है। ये ध्यान रखना है कि आपको सारी जानकारी सही भरनी है, क्योंकि जो करेक्शन होगा इसमें करेक्शन संभव नहीं है। यदि आप एक बार अपना फॉर्म भर देंगे तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आपको वापस रिजेक्ट करवाना होगा फॉर्म को। जैसे आप OTP सबमिट करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर आएगा विद एप्लीकेशन नंबर, तो आप यहाँ ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ से आपका फर्स्ट डिक्लेरेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिए तो आपका फर्स्ट डिक्लेरेशन का फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप यहाँ क्लोज कर दीजिए। तो इस प्रकार आप अपना SI का प्रथम घोषणा पत्र फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप फॉर्म भरते वक्त SI फर्स्ट डिक्लेरेशन का फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पाते हैं किसी रीजन से, और बाद में यदि आप डाउनलोड उसको करना चाहते हैं, तो आपको जो भरा हुआ फॉर्म है वो यहाँ नीचे जो ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट एंड फर्दर एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। और यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे आपका SI फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म या फर्दर का आप भर रहे हो तो वो आपको यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा। जैसे अपन इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, जिसके अंदर यहाँ एक्शन पे क्लिक करेंगे तो एक्शन पे आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। तो इस प्रकार अपन SI का फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपन भरा हुआ फॉर्म भी देखते हैं जो निकला है। यहाँ बेसिक जहाँ 23,700 आ रही थी, जैसे अपने वहाँ अपडेट की है 34,800 अपने आप आ गई। जितनी कटौती की वो कटौती अब यहाँ आ रही है। और डिडक्शन मंथ 1/4/2022 जो कोई रोग का विवरण था उसमें सब में नो आ रहा है। नॉमिनी की यहाँ डिटेल आ रही है, और जिस OTP से आपने सबमिट किया है सेल्फ वो OTP यहाँ पर दिखाई देगा। इस प्रकार अपन SI का फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर अपने DDO को सबमिट करवा देंगे। अतः अपनी बेसिक अपडेट करने के लिए और संबंधित अपना नॉमिनी की डिटेल या फीमेल डिटेल ऐड करने के लिए आपको DDO से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक छोटी सी जानकारी मेरे द्वारा शेयर की गई। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।